हम लोग एडिशन कैसे करते हैं? हम लोग एडिशन करते हैं कि भाई 5 + 7 is 12, right? So carry 1. 8 + 1 9, 9 + 6 15. Again carry 1. That 2 + 1 3 + 9 12. Again 1. 3 + 1 5 + 5. 3 + 1 4, sorry, 4 + 5 9. ये हमने क्या 9. अब ये बार 2 + 3 है. बार 2 का मतलब मुझे बताओ. ये तो क्लियरली सबको समझा है कि बार 2 का मतलब -2 हुआ. ये तो पता है ना सबको? यस यस। तो मतलब मुझे ना अजीब लगा. मतलब कई लोगों के मैंने कैलकुलेशन देखे, अजीब लगा कि आपने ये पार्ट कभी किया नहीं है क्या? -2 + 3 क्या होना चाहिए? +1 1 इतना तो आइडिया होना चाहिए ना. क्या आपने ऐसा नहीं किया है क्या? -5 - 7 नहीं पढ़े हो आपने? 5 - 7 क्या होगा? -2 -2 -3 - 5 क्या होगा? -8 -8 तो ऐसी चीजें हमने पढ़ा है ना. यस सर मतलब फिर भी हम लोग मिस्टेक यहाँ कर रहे हैं. पता है मिस्टेक यहाँ है. 3 + -2. तो ये बार 2 है मतलब -2 है. सिर्फ इतना समझना था कि बार इट मींस दैट जिस पे बार लिखा है, जिस नंबर पे बार का साइन है, वो नंबर सिर्फ निगेटिव है. तो वो निगेटिव है मतलब ये हुआ -2 + 3 = 1. ये इजिली क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने ये ऑब्जर्व किया आप लोगों के आंसर्स देख के कि एक्चुअली आप लोग लॉग में मिस्टेक नहीं कर रहे. लॉग आप लोग नो डाउट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. तो लॉग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मतलब क्या हुआ? आप लॉग टेबल यूज करना फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना फर्स्ट टाइम पढ़ोगे. लेकिन जो नॉर्मल उसमें जो कैलकुलेशन यूज होगा, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपके लिए नया नहीं है. अगर वहां मिस्टेक कर रहे हो मतलब ये लॉग का मिस्टेक नहीं है. ये आपको बेसिक मैथ्स आता भी है कि नहीं, मुझे ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है. लास्ट टाइम के एग्जांपल्स कोई बता सकते हो? हेलो. सर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला. हाँ, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम वही दिया था ना. एडिशन, हाँ. सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतना ही दिया था मैंने. हाँ. राइट. हाँ. हाँ. 2.8542. कोई ना मुझे ना रैंडमली कोई. अच्छा सुनो, कौन एग्जांपल दे? कौन रहा है? जानवी. जानवी. तुझे कोई जानवी ऐसा सम लगा था जो उस एग्जांपल में थोड़ा भी डिफिकल्ट लगा हो, वो दे. सर ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन वो डिवीजन में जैसे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप हमको जो डिवीजन सिखाया था उसमें Right. बताया था ना, माइनस 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 करने का, उसके बाद प्लस करने का. तो कैसा अभी हम 1 मिनट. हाँ. सर मैं बोलूं क्या? एक बोलो बोलो बोलो. जिसको लगता है डिवीजन ऐसा का अजीब ऐसा ना, वो बोलो. कहीं भी डिवीजन का बोलो, कहीं भी बोलो. 1/7 1/7 into into बार 7 बार 7 0.25 25 68. 68. हाँ. अच्छा, अब इसमें क्या डाउट आया बता. और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, जैसे करना रहता है माइनस और प्लस दोनों करना रहता है, उसमें सिर्फ डाउट है. हाँ, इसका मतलब कंडीशन है, वही नहीं समझा. हेलो. हेलो. हेलो सर. यस सर. आवाज आ रही है मेरी? यस सर. यस सर. ओके ओके. तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, मतलब और किसी को ये. अच्छा, कोई इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है? दिव्या क्या पूछ रही है? सर आई हेलो. थिंक वो पूछ रही है कि वो बार 7 है ना, तो हाँ. इसमें इसमें जैसा अगर बार रहता है तो अपन डायरेक्टली फर्स्ट बार, जैसा अगर
कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर 1/3 इंटू 2.0 बार 2.0561 दिया है तो भी जानवी 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 मैं हाँ। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, शॉर्ट में हाँ, बोल रहा हूँ। मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 7 को, तो हाँ वो तो शायद वो वो ये पूछ रहे पूछ हैं कि रही है, 7 को वो पूछ रही है कन्वर्ट कि करने भाई का इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं ऐड करूं, या ऐसा पूछ हाँ रही है, सर राइट? हाँ। कुछ नहीं करने की जरूरत है। हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब देख पूछ। दिव्या बोली ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि तूने बोली, बट ये पॉइंट बोलूंगा आपके एग्जांपल्स देख के कि आपने इसका बेसिक जो फंडा बोलते हैं वो आपने समझा ही नहीं। हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे थे उसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था, आप लोगों ने अगर ध्यान से सुनोगे ये चीज मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप में बहुत सारे लोग, अच्छा एक और काम करते हैं, मैंने ये बहुत अच्छा सिस्टम देखा, सब लोग वीडियोस क्यों नहीं ऑन कर सकते भाई? मुझे अब समझेगा कि आप लोग कितना कंसंट्रेट करते हो कि नहीं। सब लोग वीडियोस ऑन करो, चलो सारे लेक्चर्स में वीडियोस कंपलसरी करूंगा मैं। विदाउट वीडियोस बैठने ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। आप लोग उस मोमेंट पे क्या करते हो नहीं करते हो ये मुझे ऑब्जर्व करना है। सेकेंड थिंग, नोट करते हो कि नहीं करते हो वो भी मुझे देखना है। बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट निकाल के आराम से खुश हो जाते हैं कि मेरे आज का पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये डाउट जो आया है ना, उसका रीजन वही है कि हमने उस मोमेंट पे समझा नहीं कि कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस और नो, किसी भी सब्जेक्ट में या कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में वो क्यों वाला रीजन अगर आपने समझ में आ गया ना, देन आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। सो जो लोग न्यू हैं ऑफकोर्स सर उनके लिए, हाँ बोलो कौन बोल रहा है? सर मैं अथर्व सर, ये मेरा आपको मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? क्या आप बात कर रहे हैं? तू मुझे पूछ रहा है कि मुझे तेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा सर मैंने अथर्व। कैमरा ऑन किया लेकिन इधर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा एकदम ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अच्छा सर, मैं कैमरा ऑन किया लेकिन सर ऐसा ही आ रहा है। ब्लैंक आ रहा है। तो और बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी लोग से नहीं हो रहा है क्या? प्रखर, संस्कार, ओमकार, ये लोग क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? हेलो 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 हेलो, संस्कार आवाज आ रही है? आयुष तिवारी, प्रखर मिश्रा, आप लोग क्या कर रहे हो जरा बताओगे? आयुष मेरी आवाज आ रही है? आयुष तिवारी मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग लेक्चर में अगर नहीं हो तो मैं लेक्चर से रिमूव कर दूंगा। डिवीजन नहीं समझा, जिनको भी डिवीजन नहीं समझा, ऑफकोर्स जिनका फर्स्ट या सेकंड लेक्चर होगा उनको नहीं समझेगा, बट जो पहले से हैं उनको समझना चाहिए था। जिनको भी डिवीजन नहीं समझा, डिवीजन का सिंपल सा रूल था। सी, अगर सपोज यहाँ पे 7 नहीं होता, दिव्या एंड एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सपोज यहाँ 3 है, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, प्रॉब्लम क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम ये था कि जब हम लोग डिवीजन करते हैं 3 के ऊपर बार है, दैट मींस दिस वैल्यू 3। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर कैमरा ऑफ दिखा रहा है। टू फाइव हाँ, सो रीजन ये था
स्टूडेंट्स कि अगर ये निगेटिव है, 3 निगेटिव है एंड 0.2568 पॉजिटिव है, तो सर फिर इसको स्क्रीन एक नहीं साथ, दिख रहा। एक मिनट, अब दिख रहा है? यस सर। हाँ। सो ये रीजन था कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो सबसे आपको सिंपली ये समझाया गया था स्टूडेंट्स कि क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव टर्म है तो आप साथ में डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए हम ट्राई क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि ये जो निगेटिव वाला वैल्यू है उसको किसी भी तरह से डिवाइजर के मल्टीपल में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये कंप्लीट डिवीजन कर दे। सिर्फ ये निगेटिव वैल्यू का कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू बचना नहीं चाहिए। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो? यस सर। यस एटलीस्ट से यस और नो, तो मैं एक्सप्लेन वापस करूं, क्योंकि No, अगर sir. मैं अभी देखो ये 3 में 7 का तो डिवीजन कंप्लीटली होगा नहीं, तो मैं इन दोनों को साथ में लूं कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं 3 को क्या करूंगा, कुछ भी करके मुझे 3 को 7 के मल्टीपल में बनाना है कि यहाँ पे वो कंप्लीट डिवीजन हो जाए। ये हमारा फंडा था, एक्चुअल लॉजिक ये है, ये रीजन है। ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग क्या, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निगेटिव टर्म को स्प्लिट करते हैं, नेगेटिव को अलग करते हैं, दोनों को पहले अलग अलग लिखते हैं। ये हमारा रीजन रहता है। निगेटिव को अलग किया, पॉजिटिव को अलग किया, देन दिस इज नथिंग बट -3 एंड दिस इज 0.2568। अब ऐसा है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, तो मुझे -3 को किसी भी हालत में 7 के मल्टीपल में बनाना है। तो 7 का मल्टीपल मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये -3 है तो 7 का मल्टीपल मतलब 7 भी पहला हो सकता है, तो मैं इसको 7 बनाऊंगा। 7 कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे -4 कर दूंगा, ये निगेटिव है इसलिए माइनस माइनस करूंगा तो ऐड होके 7 होगा, राइट? हाँ सर। यस सिंस इट इज -3, सो -4 करूंगा तो ऐड होके 7 होगा। अगर +4 कर दूंगा तो 7 नहीं हो पाएगा। हेलो? यस राइट। बट मैथ्स क्या बोलता है, आप अपने मन से देखो, ये तो मेरा क्वेश्चन है ये पार्ट, बट -4 तो मैंने कहीं से तो लेके आ गया, खुद से किया मैंने, बराबर ना? -4 तो कहीं नहीं था। तो मैथ्स का रूल बोलता है अगर आप -4 लेके आ रहे हो तो भाई उसको नलीफाई करने के लिए फिर +4 करना पड़ेगा। ये आप अपने मन से कुछ भी लेके नहीं आ सकते, जो भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे सेम वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा, या जो भी आप ऐड करोगे सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पता है ये रूल ना? यस हाँ सर। ये सब बेसिक बातें हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नाउ 1/7 इनटू, नाउ दिस इज -7 प्लस, अब ये सारे पॉजिटिव एक साथ आ सकते हैं क्योंकि सब पॉजिटिव है। सो 4.2568। सो फाइनली अब इसका मतलब क्या होता है, ये डिवाइड बाय 7 है क्योंकि बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब ये डिवाइड बाय 7 है और ये डिवाइड बाय भी 7 है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। सो -7/7 -1 प्लस 0 पॉइंट, क्योंकि अब इसमें डिवीजन इजिली हो सकता है, सारे पॉजिटिव है। 7 6 42, याद है सबको कि नहीं, ऐसा कुछ होता है। 0 7 8 56 एंड 1 7 1 7। तो फाइनल आंसर इज, क्योंकि -1 प्लस 0.6081 है, सो द फाइनल आंसर इज बार 1.6081। ये रीजन था। दिव्या कुछ समझा अभी भी कि नहीं? समझा सर। बट आपका हर समय एडिशन में मिस्टेक है, एडिशन में मिस्टेक है, आप चेक करो अच्छे से। इसलिए दिव्या अगर यहाँ पे ऑलरेडी 7 था, मैंने बहुत सोच समझ के सम दिया था, अगर ये ऑलरेडी 7.2568 है तो यहाँ पे मुझे कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है क्या? नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। तो फाइनली मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसमें कंप्लीट डिवीजन है तो कोई टेंशन नहीं है, बार 1 डायरेक्ट 7 1 7 हो गया। अब इसमें
0, क्योंकि 2 में नहीं जाएगा। 7 3 जा 21, 4 6 7 6 जा 42 एंड 4 8 7 6 जा 42 ही लेना पड़ेगा। तो बार 1.0366 आएगा आंसर। स्टूडेंट्स ये चीज ना मैं बार बार आपको पता है जब पढ़ाया जाता है ना कोई भी सब्जेक्ट में कभी भी, तो उसी मोमेंट में खासकर मैं भी जब भी बोला हूं तो मैं कितनी बार पूछा हूं कि किसी को कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो बात करो। बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मिस्टेक आप में से बहुत लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक का मिस्टेक है, नहीं, काफी लोग मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत कम लोग इनफैक्ट ऐसे हैं जो परफेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो वहां पे बोल सकते हैं ना। अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज बोलो। सर हाँ, सर मैंने वो जैसे नॉर्मल वे है वैसे किया है, और लेकिन 0 से किया है, -0 +0 वैसे किया है मैंने। आंसर करेक्ट है लेकिन। इसमें हाँ हाँ, लेकिन सी श्री आपने वैसा किया क्योंकि शायद आपको ये चीज मेथड आपको फॉलो करना था, राइट? हाँ सर, वो दूसरा बट नहीं, अगर नहीं आपको, पता। हाँ, अगर आपको ये रीजन समझ में आ गया है देन अब समझ सकते हो कि उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ सर, आंसर करेक्ट है। हाँ, फिर ठीक है, वो समझा मैं। आपने क्योंकि जरूरत नहीं थी तो आपने -0 +0 किया, बट जरूरत नहीं है तो मैं वो भी क्यों करूं? सर तो आपने मेथड दोनों वे फॉलो, करेक्ट है ना? बच्चा करेक्ट है, लेकिन दोनों। आप वो श्री 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 मेरी बात सुन अच्छे से। मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आपने क्यों किया? क्योंकि आपको ये मेथड फॉलो करना था, राइट? यस सर। So your answer is correct, but there is no need of doing plus or zero or -0. Answer is correct, but next time से वो मत करो, जरूरत ही नहीं तो क्यों करें? Are you getting me? ओके ओके सर, ओके। हाँ हाँ, नहीं, आप क्योंकि न्यू हो इसके लिए वो मैं समझा आप क्यों ऐसा कर रहे हो। अदरवाइज मैंने पुराने स्टूडेंट्स को समझा चुका हूँ कि एक्चुअल में ये स्टेप्स की भी जरूरत नहीं है। याद है आपको सारे स्टूडेंट्स? यस सर। ये सब स्टेप्स Yes, की भी sir. जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप Yes, यहाँ से sir. यहाँ आ सकते हो जिसके पास सोचने की ताकत है। किसी को और बोलना है? रिबिन का कैमरा नहीं ऑन है और देवेश का नहीं ऑन है। आयुष तिवारी कैमरा से कनेक्टेड ही नहीं है, इसको तो ना मैं आराम से प्यार से बुला के लेना पड़ेगा। आयुष, मेरी आवाज भी तुझे नहीं आ रही है तो फिर क्या मतलब है लेक्चर में रहने का? माधुरी मैडम, इसके घर पे कॉल होके बात होनी चाहिए। ये लेक्चर में अपने हिसाब से अपने कंडीशन पे कनेक्ट होके कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, वहाँ पे लेक्चर चल रहा है ना बायो की मैम का, तो मैंने मैसेज डाल के रखा है प्रतिभा को, जैसे लेक्चर खत्म होगा वो बात कर लेगी आयुष के बारे में। हाँ, जब उसको कनेक्ट ही नहीं होना है तो क्या मतलब ही नहीं है। जब वो हमारी आवाज भी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बात ही नहीं कर सकता, तो क्या मतलब है लाइव लेक्चर का? फिर तो रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहे हो। सो एनीवन, एनी अदर डाउट्स? हेलो सर, बोल। आपने जो पहला वाला में एक बार मेथड बताया था, मैं उसमें था नहीं, क्या एक बार फिर से बता घनश्याम सकते हैं क्या? घनश्याम जो घनश्याम 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 घनश्याम, वेट फॉर 2 more days। ये जस्ट शॉर्टकट में बता के फायदा नहीं है। मैं आप लोगों को वापस से, जो लोग न्यू स्टूडेंट है, मुझे उस टॉपिक पे भी अभी बात करनी है। फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम अपना सेकंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? ये इन्फॉर्मेशन है सबको? किसी को है कि नहीं? यस सर। यस, फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम अपना सेकंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप में से जो लेट कमर्स हैं, जो लेट ज्वाइन किए हैं, जो कुछ मिस किए हैं, वो लोग सेकंड बैच को ज्वाइन करेंगे। तो मुझे सबसे पहले आप बता सकते हो कि आप में से कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है सेकंड बैच को? मेरे पास दो ऑप्शन है, सुन लो पूरी कंप्लीटली बात सुन लो। अब वो टॉपिक पे मैं आ चुका हूं तो पहले उस पर बात कर लो। टुडे इज वेडनेसडे एंड जस्ट एक दिन बचा है, फ्राइडे से स्टार्ट करना है। दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कि मैं ऐसा करूंगा कि हर एक स्टूडेंट को, जो फर्स्ट बैच वाले हैं और जो सेकंड बैच वाले हैं, फर्स्ट बैच वालों का लेक्चर्स कंटिन्यू चलता रहेगा एंड सेकंड बैच का जो भी लिंक रहेगा वो फर्स्ट बैच को भी आएगा, सेकंड बैच का लिंक फर्स्ट बैच को भी आएगा। जिसको लगता है कि वो लिंक मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मुझे कोई लेक्चर के लिए रिवीजन मिल जाएगा या कुछ वापस समझने को मिल जाएगा, मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। बट
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि सर नहीं, मैं फ्रेश वे से सेकंड बैच को ज्वाइन करूंगा, मुझे फर्स्ट बैच से आप आउट करिए, क्योंकि दोनों चीज फिर मैनेज शायद ना हो पाए, या XYZ जो भी रीजन हो सकते हैं। सो बेटर है कि मैं फ्रेश वे से सेकंड बैच को ज्वाइन करूंगा। तो ये दो ऑप्शन आपके पास है। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे प्लीज इन्फॉर्म करो कि अकॉर्डिंगली मैं वो सेकंड बैच में आपका नाम ऐड करूंगा। तो ऐसा कौन कौन है आप में से जो आप फर्स्ट बैच लीव करके सेकंड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो? माधुरी मैडम, आप हो वहां पे? हाँ, प्लीज रेज योर हैंड। गुड गुड, रेज योर हैंड। जो लोग फर्स्ट बैच लीव करके सेकंड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रेज योर हैंड, सो दैट मैं ये रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। सर जो आपने फर्स्ट वाला सजेशन दिया था वो वाला करना है। क्या क्या क्या, नहीं समझे, क्या बोले? तो जो फर्स्ट वाला आपने बोला ना, मतलब जो लेक्चर अटेंड हाँ करना हाँ हाँ, लगता है जानवी जानवी जानवी, वो वो ठीक है ठीक चाहिए। है। मैं अभी उन लोग को रेज हैंड करने बोल रहा हूँ जो लोग फर्स्ट लीव करके सेकंड ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट पे आऊंगा। और कोई? ओम, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स अभी तक दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा है? आदित्य ने अभी तक रेज नहीं किया। आदित्य, तुझे फर्स्ट बैच लीव नहीं करना है क्या? सर आपने सेकंड मैच में ना, आप बोले थे कल सेकंड मैच में तो जाएगा हाँ हाँ, डायरेक्ट तो इसके लिए। एटलीस्ट रेज योर हैंड राइट नाउ। यस यस। और कोई है? अभी रेज करके रखना, कोई इसको हटाना मत, मैं डिटेल ले रहा हूँ। और कोई है जिसको लगता है कि नहीं, फर्स्ट बैच में वापस मुझे इससे बेटर सेकंड बैच में ज्वाइन करके हर चीज को फ्रेशली पढ़ूंगा तो मुझे और अच्छे से समझ में आएगा, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कोई है? ओए, पहले फर्स्ट बैच लीव करने वाला का मैं अभी ले रहा हूँ। हर्ष एंड संस्कार, आपको फर्स्ट बैच लीव करना है? यस सर। हाँ सर। नालायक हो गया, पकड़ के धोऊंगा तुझे। ओके, सर ये मेरे को बता। फिजिक्स वापस पढ़ना है इसलिए। ओके ठीक है। नहीं तो उसके लिए तो वापस मैं संस्कार संस्कार, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन मैं दे रहा हूँ ना। सर यस वही सर। सेम ही है, फिजिक्स ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? किसने कुछ बोला क्या बीच में? सो इतने लोग ही हैं, और कोई भी लीव करने के लिए रेडी नहीं है? ठीक है ठीक है। सर अगर मेरे को फिजिक्स ही पढ़ना है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन ही लूंगा फिर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जा भैया। सब लोग ऐसे ही रहना भाई, इसको हटाना मत, मुझे डिटेल लेने दो। क्या हो रहा है? एक मिनट। अब तो मुझे दिख रहा है बहुत लोग ने बोला है कि ग्रुप लीव करने को रेडी हो गए, नालायक हो गए सब लोग। अभी सब लोग जैसे हो वैसे ही रहना, चेंज मत करना, रुको। ओके ठीक है, अब मेरे पास रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं ग्रुप 1 से निकल के बैच 2 के लिए मैं फ्राइडे ऑनवर्ड्स या फ्राइडे नहीं, सैटरडे ऑनवर्ड्स मैं बैच 2 के लिए मोस्टली करूंगा। फ्राइडे ऑनवर्ड्स, सॉरी, फ्राइडे ऑनवर्ड्स मैं कर दूंगा। एंड तो सारी चीजें वापस रिपीट होंगी। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ग्रुप 1 बैच 1 में हैं, गुड, आप लोगों को बैच 1 के लेक्चर्स चलते रहेंगे, प्लस बैच 2 के लिंक आएंगे। तो बैच 2 के लिंक आएंगे, तो जो लेक्चर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे वापस देखना। जो भी लेक्चर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। ठीक है? यस हाँ, यस मतलब दोबारा यस आपके लिए। सर। और किसी को कुछ बोलना है? अब आप अपने जो हैंड रेज किए थे वो हटा सकते हो, चलेगा। किसी को कुछ बोलना है? सर वो बट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वो नोट सर ने नहीं भेजा है।
some basic see मिहिर मैं ना एक सजेशन आप लोग को प्लीज देना चाहता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यही बात है कि मैं बकबक करने लग जाऊंगा तो टाइम निकल जाता है। एक बात पूछना चाहता हूँ, सी आप लोग इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम इन द सेंस साइंस के सिस्टम के लिए न्यू हो, राइट एवरीवन? यस ओके, तो इतना तो कम से कम, नो डाउट मैं मानता हूं कि हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं हैं, जस्ट अभी फोन के थ्रू ही हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को देखे भी नहीं होंगे। बट एक चीज प्लीज समझो, हम लोग जो भी यहाँ से सजेशन दे रहे हैं ना, जो भी टीचर, स्पेशली अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये प्लीज समझो, तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ एंड अपने एक्सपीरियंस पे बोलता हूँ। प्लीज उसको फॉलो करो, उस पे ना मतलब आपको कुछ डाउट है तो पूछो, बट फॉलो करो। अब ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों ने सब ने अपना प्रिंटेड नोट्स कलेक्ट किया कि नहीं, पहले ये बताओ, किसने किसने नहीं किया? फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रिंटेड नोट्स कलेक्ट किया है कि नहीं? मिहिर किया है आपने? है सर। ओके ओके ओके, जिसने भी नहीं किया है वो कलेक्ट कर लेना चाहिए था, या कर लो। जिसने भी किया है, स्टूडेंट्स एक बात समझो, जो टीचर्स आपको नोट्स देते हैं ना, कोई भी टीचर जो आपको नोट्स देते हैं ना, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में, मैथ्स में तो आपको सॉल्व करके मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर कोई टीचर्स आपको नोट्स दे रहे हैं तो उस नोट्स का बेसिक यूज होता है कि आपको वो नोट्स देख के समझने में इजी होगा, राइट? हेलो? यस बट जब आप एग्जाम में लिखने की बात करते हो ना, एग्जाम में अगर लिखने की बात करते हो, तो स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको जो प्रिंटेड नोट्स दिया है उसको फॉलो करो प्लीज। बात समझ में आई मेरी? यस जो बोल रहा हूं समझो, टीचर्स नोट्स दे रहा है उससे आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा हेल्प करेगा, यस इज ट्रू, बट अगर आप प्रिंटेड नोट्स प्रॉपरली, आप ये समझ लो थियोरी के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट नोट्स आपके पास दिया गया है, ठीक है? इसी नोट्स को लोग उल्टा, जिनके पास नहीं मिलता वो लोग मार्केट से खरीद खरीद के इससे पढ़ते हैं। तो आप प्लीज ये समझो कि कभी भी एग्जाम में लिखने की जब बात आएगी ना, तो आप उस नोट्स के हिसाब से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं। सो मिहिर का जो पॉइंट है कि सर ने नोट्स दिया नहीं दिया, उस पर डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए कि कोई सर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपके पास अगर प्रिंटेड नोट्स है मतलब आपके पास नोट्स तो है, समझा या नहीं? यस लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी ना हम लोग आगे देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स फिर भी ना ये कंफ्यूजन में रहते हैं और फिर वापस वही क्वेश्चन पूछेंगे, सर जो सर ने लिखवाया था वही तो मैं लिखा था, मार्क्स कैसे आपने काट दिया? ये पॉइंट आती है हमारे सामने में। क्योंकि तो मैं बार बार आपको समझाऊंगा, टीचर्स जब आपको लेक्चर्स लेते समय नोट्स देते हैं दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो समझने के लिए, जब इनफैक्ट आप रिवीजन के लिए भी उसको यूज करोगे तो आपको समझने में अच्छे से हो जाएगा, अरे हाँ ये ऐसा था वैसा हो गया। लेकिन जब एग्जाम में लिखना है तो पॉइंट टू पॉइंट कैसे प्रेजेंट करना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट होना चाहिए टर्म्स, ये सारी चीजें आपको प्रिंटेड नोट्स में दिया गया है, सो उसको फॉलो करो प्लीज। वन मोर थिंग, जो लोग एंट्रेंस वाइज ध्यान दे रहे हैं वो लोग वापस बोर्ड के लिए अपने नोट्स को प्रीफर कर रहे हो, बट टेक्स्ट बुक रीड करने की आदत बनाओ, उसको कम से कम कोई भी टॉपिक को एक दो बार रीड करो, ठीक? यस अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो। एक बात स्टूडेंट्स आप लोग को रियलाइज करना होगा, आपको जितना अच्छा मार्क्स मिलेगा, जितना वो आपके लिए बेनिफिशियल है, सेम वे हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग कभी भी आपको जो भी सजेस्ट करेंगे, जो भी बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे कि हमें लगता है उस तरह से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, एक बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं,
इस फील्ड में आप लोग अभी बहुत छोटे हो, बहुत न्यू हो, ऑफ कोर्स समझने में ये बात आपको टाइम लगेगा। इस फील्ड में हम जितना ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ना, वो आप सोच नहीं सकते। ये हम रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं। अगर आप में से इंडिविजुअल कोई ऐसा इंडिविजुअल स्टूडेंट है जिसको लगता है कि नहीं मेरा लेवल इससे भी अलग है सर, आप इससे अलग मेरे लिए कुछ तो और करो, मुझे और वर्क दो, मुझे ये काम करना है, ये पढ़ना है, मोस्ट वेलकम। हम आपके लिए वो भी करने को तैयार होंगे। आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो ये सोचो। अगर आप करने को रेडी हो तो मैं अलग लेवल पे लेके जा सकता हूँ। इनफैक्ट आप लोगों को आज मैं एक चीज और शेयर करता हूँ, ये सिचुएशन सब गड़बड़ कर दिया है, अदरवाइज धीरे धीरे इसमें से अपने बैच फॉर्मेशन होंगे। अभी तो जस्ट एडमिशन के बेसिस पे बैच 1, बैच 2, बैच 3 बनेगा जो भी है, बट आगे जाके हम लोग आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे बैच क्रिएट करेंगे। ये बात सुना था हमारे बारे में कि नहीं? यस सर, सुना था। हाँ, ये आपके करंट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस वैसे भी 10th का एग्जाम ही नहीं हुआ है तो बात छोड़ दो। करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग बैच सेलेक्ट करते हैं, और करंट परफॉर्मेंस में क्या क्या देखी जाएगी? फर्स्ट थिंग, जो हमारे यहाँ पे टेस्ट होगा उसका परफॉर्मेंस। सेकेंड थिंग, टीचर्स आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस मोमेंट पे आपका इंटरेक्शन कैसा है। एंड थर्ड थिंग, आप कितना क्वेश्चन टीचर से पूछ रहे हो। ये तीनों चीज हम देख रहे हैं। बात समझ में आई? यस हाँ, तो आगे बहुत कुछ होने वाला है, बट एक काम करके कम से कम पढ़ाई रेगुलरली और अच्छे से स्टार्ट हो जाना चाहिए, वेट नहीं करना है, अदरवाइज इतना जल्दी आने का फिर क्या मीनिंग रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और इससे में अभी जब मैं बात कर ही रहा हूं तो ये भी बात कर लेता हूं कि सी आई थिंक अपने यहाँ पे अभी फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर हुआ है क्या? नहीं, नहीं बट सम बेसिक कंसेप्ट आई थिंक ओवर हुआ। यस मोल सर। कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। कल जो सर सर कल करंट डालो तो फिर सर बीच में। यस सर यस सर। सर वो सेकेंड बैच का टाइमिंग कैसे रहेगा? स्टूडेंट्स आई थिंक अभी जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, किसने पूछा ये बात? श्री ने। हाँ सर। मोस्टली ऐसा होने वाला है कि जो फर्स्ट बैच है मैं उसको अभी ये टाइमिंग में लेके आने वाला हूँ, फ्राइडे ऑनवर्ड्स 11:30 ऑनवर्ड्स। एंड जो सेकंड बैच है उसको मैं फर्स्ट बैच का टाइमिंग देने वाला हूँ जो 4 PM ऑनवर्ड्स था। ठीक, ओके सर। ओके सर। मोस्टली ऐसा ही होगा, बट मैं आपको ये करूँ, दोनों बैच का लेक्चर सेम टाइम पे नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर किसी को लेक्चर्स कनेक्ट करना है, बैच 1 वाले को बैच 2 का लेक्चर कनेक्ट करना है तो सेम टाइम पे करूंगा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अलग अलग टाइम रखूंगा, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। ओके सर। सर बोल। सर फिर मैं ऑप्शन 1 के जैसे आप जा सकता हूँ क्या, जैसे आप बोले कि अभी नहीं, का जो घनश्याम अटेंड घनश्याम घनश्याम घनश्याम, आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि आप काफी लेट आए हो, आपके लिए बेटर रहेगा आप ऑप्शन 2 में जाओ, डायरेक्टली बैच 2 में जाओ, क्योंकि आप बहुत लेट हो, बहुत कुछ मिस हुआ है आपका। ओके सर। हाँ, काफी कुछ मिस हुआ है, तो ये करके कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत मिस होता तो मैं आपको बोलता यस गो अहेड, बट ज्यादा मिस हुआ है तो इस बेटर है कि आप सेकंड बैच से स्टार्ट करो, वो अच्छा ज्यादा रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो मैं कुछ एग्जांपल्स और लेना चाहूंगा। अब एग्जांपल्स में मैं क्या सॉल्व करूं, मैं कंफ्यूज हूं, क्या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करूं बड़े वाले, या जस्ट अभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में घूमते रहे हम लोग? बड़े क्या वाले। सजेशन है? न्यूमेरिकल। कोई न्यूमेरिकल्स मैं लूं या कोई आपके पास है? सर आप लो। ठीक है, अच्छा एक एक अजीब सा न्यूमेरिकल ले रहा हूं, लेकिन आप लोग फिर डरना मत। लूं? यस सर। हाँ सर। यस बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बट वापस बोल रहा हूँ जो लोग सेकंड बैच में जा रहे हैं वो डरना मत, आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा तो टेंशन कंप्लीट हो जाएगी। जो फर्स्ट बैच वाले हैं वो ध्यान देना। सी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर इफ यू रिमेम्बर एवरीवन, फॉर्मूला ये था कि log ऑफ m into n is log m plus log n, राइट? यस
and log of m by n is log m minus log n, correct? हाँ. And that's why if you all remember that log is not applicable in case of plus or minus, ये बताया गया था, Yes. करेक्ट है? हाँ. सबको याद आना चाहिए शायद. log is Yes, not sir. applicable in case of plus or minus. तो अब तक हमने देखो जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, मैंने कहीं भी आपको प्लस माइनस वाला एक भी सम दिया नहीं है, राइट? हाँ. Yes, sir. मैं 2 एग्जांपल लेता हूं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं. ये अगर याद होगा तो मैं इसको रब कर रहा हूं. अब देखो हमने क्या किया था, हमने क्या किया है अब तक, हमने इस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, लाइक if suppose we have x equals to, let's say 3.658 raised to power 2 by 3 into 86.5 cube upon 2.265 का क्यूब रूट, ऐसा कुछ तो हमने लिया हुआ है. मतलब हमने मोस्टली अब तक जो एग्जांपल लिया है ना, हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही दिखाया और कुछ नहीं दिखाया है, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो फिर हम लोग लिखते हैं कि लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैं एकदम शॉर्ट में करने जा रहा हूं, न्यू स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है बट डोंट वरी, ओल्ड स्टूडेंट ध्यान देना, मैं शॉर्ट में करने जा रहा हूं. तो हम लोग लिखते हैं आफ्टर अप्लाइंग लॉग इट विल बी डायरेक्टली, इट विल बी 2 by 3 log 3.658 plus 3 log 86.5 minus 1 by 3 log 2.265. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये ऐसा हो जाता है, करेक्ट? Yes, sir. हाँ. तो फिर हम लोग इसके बाद इसको सॉल्व करते थे, तो सॉल्व होता है 2 by 3 इंटू कैरेक्टरिस्टिक 0, 36 का 5 का 8. मुझे कोई तो लॉग टेबल से बताते जाओ भाई, ये आपका काम है. एबिन तेरा ध्यान कहाँ रहता है एबिन? सबसे ज्यादा इस समय लेक्चर को एंजॉय कर रहा है जिष्णु. 5633. वो सोच के बैठा है कि भाई ये मेरे समझ में नहीं आएगा तो मस्त देख रहा है. अच्छा लगा मुझे, सही है. क्या 33. 5633 प्लस 3 इंटू 1.86 का 5. देवेश वेयर आर यू? 1.9370. 9370 Yes, sir. माइनस 1 by 3 इंटू 0.22 का 6 का 5. ये पढ़ रहा है या मस्त घर में एकदम ये कर रहा है भाई? सही है. 3551. 3551. 51. अनुश्री इतना टेंशन में क्यों है? सब ठीक? Yes, sir. चेहरा देख के लग रहा नहीं, सारा टेंशन शायद आपके पास ही है, एकदम ये लग रही है. Yes, sir. लग तो रहा है. देवेश जरा बोर्ड पे भी ध्यान दे दे. So now first to multiply by 2 into 0.5633. So 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 1 2 5 are 10 plus 1 11 upon 3 plus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 7 are 21, 2 3 3 are 9 plus 2 11, 1 3 9 are 27 plus 1 28, 2 3 1 are 3 plus 2 5 माइनस. इसको तो डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं क्योंकि बार नहीं है, बार नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 0.11 बराबर जा रहा हूं. हाँ. 83 इसको भी डिवाइड करेंगे 0.33 9, 2 2 3 7 21, 1 6 5 15, 1 6 5 15. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा अभी तो हो जाएगा 5 + 0 5, 5 + 1 6, 7 + 1 8, 8 3 11, 5 + 1 6. बराबर है कि नहीं? देखते रहो. Yes, sir.
And now subtraction 5 minus 3 2, 16 minus 8 8, 7 minus 1 6, 1 minus 1 0, 6.0682। अब ये था हमारा log x वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग x कैसे फाइंड करते हैं? x इज एंटी लॉग ऑफ 6.0682। 06 का 8 का 2 एंटी लॉग में देखना रहेगा। 1170 1170 दैट मीन्स 1.170 into 10 raised to power 6, यही आता था आंसर। हाँ सर यस Yes, sir. 1.170 आंसर आया, वहां नहीं दिख रहा शायद। 1.170 into 10 raised to power 6, करेक्ट? यस सर Yes, sir. हाँ, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ वाला कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो मुझे डाउट है कि अगर वो मैं करने जाऊंगा तो हो सकता है कुछ लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो गए काम से। कोई जेरोक्स कर रहा है तो कर लो। सर बोल। सर हमारा ये एंगल एंड मेजरमेंट का सर ये मैच कब शुरू होगा सर? मैं अभी तक इनफैक्ट मैथ्स स्टार्ट ही नहीं किया हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो। मुझे मैथ्स में जाना है, लेकिन ये खत्म होगा तब। ये अब अगर मैथ्स अपना बैच 1-2 हो रहा है तो हम लोग मैथ्स में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लॉग को मैं स्टॉप करूंगा बैच 1 के लिए। तो मैथ्स 2 में मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मैथ्स 1 में स्टार्ट होगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तुझे पहले वही पढ़ना है क्या अथर्व? ओके सर। एंगल मेजरमेंट इज अ बेसिक टॉपिक, बहुत इजी है लेकिन बेसिक है। जो लोग, इनफैक्ट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन मैथ्स होने की सोचते हैं, राइट? यस जो भी ऐसा सोचते हैं, प्लीज एक बात समझ लो, आपको कुछ टॉपिक जरूर पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? ये कॉमन लॉग तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का था, तो ये तो पढ़ना ही था। देन आपको पढ़ना है एंगल मेजरमेंट, आपको पढ़ना है ट्रिग्नो, आपको पढ़ना है। एंगल मेजरमेंट और ट्रिग्नो को कभी भी, जो लोग अगर फ्यूचर में सोचते हैं कि मुझे मैथ्स ड्रॉप करना है, वो लोग भी एंगल मेजरमेंट और ट्रिग्नो जरूर पढ़ेंगे, उसको स्किप मत करना। देन लिमिट्स पढ़ना, डिफरेंशिएशन पढ़ना, इंटीग्रेशन पढ़ना। कम से कम इसके बेसिक आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। टॉपिक नहीं भी आएंगे चलेगा, लेकिन फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। अगर वो नहीं समझोगे तो फिजिक्स में ब्लैंक होके देखते रहोगे, टीचर यूज कर लेगा टर्म्स, हम लोग देखते रहेंगे कुछ तो हो रहा है। समझा मेरी बात? यस सर। यस सर क्योंकि ये सब बेसिक टॉपिक है जिसके टर्म्स फिजिक्स में काफी यूज होंगे। सर वो नीचे का पोर्शन दिख रहा। और ये लिखा मैंने 1.170 into 10 raised power 6, दिस वन। सर एकदम नीचे वाला वो मैं स्क्रीन वही में। बोल रहा हूँ, इसी को मैंने यहाँ लिखा है। सर समझा? सर वो स्क्रीन में पूरा है नहीं सर, इसलिए वो बोल रहा है। अरे भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ रहा है? ये जो पोर्शन है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, देख अभी। ये आंसर मैंने इसके बाद यहाँ लिखा है, यहाँ। अब समझा? यस सर ओके। हाँ, ये तो बच्चा एकदम मस्त लेक्चर में भी एंजॉय कर रहा है भाई, लेक्चर में है ही नहीं। इसलिए समझ में आता है, जब हम लोग क्लासरूम में भी रहते हैं ना, कुछ लोग बकबक करते रहते हैं, फिर वहां पे टीचर पकड़ता है। यहाँ तो घर पे तो एकदम बिंदास। इसका मतलब अगर वीडियो ऑन ना करो ना, तो तुम लोग अलग दुनिया में रहते हो। ये सिस्टम मैं कंपलसरी करूंगा, विदाउट वीडियो कोई बैठ ही नहीं सकता है। हो गया सबका लिख के? हाँ सर। यस सर अब मैं एक सम ले रहा हूँ, ऐसा सम ले रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
ये सम हो सकता है कुछ लोगों को जिसको बेसिक अच्छे से अब तक नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, जिसने पढ़ा है उसको अच्छा लगेगा, कुछ तो नया सीख रहे हैं, बट जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। बट फिर भी मैं ले रहा हूं, इसको बताना सही रहेगा इस मोमेंट पे। Suppose we have one question to find the value of x, which is equals to 3.582 the cube plus 6.283 स्क्वायर, ऐसा कुछ तो ले लिया। मैं एक सिंपल ले रहा हूं बट उसमें प्लस या माइनस दिखा के ले रहा हूं, ऐसा कुछ तो दे दिया। ठीक स्टूडेंट्स? यस अब देखो जितना हमें अब तक पता है मैथ्स का फॉर्मूला, अगर x इक्वल्स टू a प्लस बी है, लॉग बोलता है अगर मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो log x इक्वल्स टू log a प्लस बी होगा, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू log a प्लस log b। समझ रहा है? अगर मैं यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा log x इक्वल्स टू log a प्लस बी, ये एक साथ लूंगा मैं, बट इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि log a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू log a प्लस log b, राइट? यस नहीं, कुछ लोग का चेहरा ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। संस्कार कभी सुना था ऐसा? सर ये रूल है, पता है सर। हो। मैं बताऊं ये एग्जांपल या नहीं बताऊं? सर बताओ। अब भी मैंने फॉर्मूला लिखा था log m प्लस n इज नॉट इक्वल्स टू log m प्लस log n, राइट? log इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ प्लस और माइनस, इन बिटवीन अगर प्लस या माइनस साइन है तो log अप्लाई नहीं होता है। ठीक? हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं ये एकदम इजी एग्जांपल लिया हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में फिर कैसे सॉल्व करूं मैं? तो मैं क्या करूंगा, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू इज नथिंग बट इसका क्यूब प्लस इसका स्क्वायर, बट क्योंकि log अप्लाई कर ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ प्लस, तो फिर इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, एकदम सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसको सेपरेटली अज्यूम करूंगा, लेट दिस इज u, and this one is v। ठीक? यस दिस इज u, दिस इज v। अब क्या कर सकते हैं? तो अब जब ये अलग अलग मैंने अज्यूम कर लिया तब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो दिस विल बी log u इक्वल्स टू 3 log 3.582 and log v is equals to 2 log 6.283। yes or no? यस पक्का ना? ये जनरल वे में आ गया ना जो अब तो हम लोग करते आ रहे हैं। हाँ सिर्फ प्लस के वजह से हम लोग ने यहाँ log अप्लाई नहीं किया, सिर्फ प्लस के वजह से, बार बार समझो। ठीक है? तो मैंने इसको Yes, sir. सेपरेटली अज्यूम किया u, इसको अज्यूम किया v। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो नाउ 3 log 3.582, इट मींस 3 into 0.35 का 8 का 2, थर्टी फाइव का 8 का 2, 5541 4-1 5541। ठीक है? एंड log v इज 2 into 0.62 का 8 का 3, 7982 7982। So this is now 3 1s are 3 4s are
12, 1, 3, 5 are 15, 16, 1, 3, 5 are 15, 16. This is log U, and log V will be 4, 16, 18, 19, 14, 15. तो ये log U log V आया, तो U की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 1.6623, V की वैल्यू एंटी लॉग ऑफ 1.5964. एंटी लॉग फाइंड करना है, मतलब 66 का 2 का 3. एंटी लॉग में 66 का 2 का 3. 4595 4.595 into 10 raised to power 1. करेक्ट. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 59 का 6 का 4. 3950 3.950 into 10 raised to power 1 again, so 39.50. ये अपनी V की वैल्यू है, ये अपनी U की वैल्यू है. अगर आप लोग अच्छे से एग्जैक्ट सम को देख रहे हो, सम को अगर देख रहे हो, तो U क्या था हमारा, ये था, बराबर है. yes दिस इज U, दिस वन इज V. तो U की वैल्यू हमें मिल गई ना. अब हाँ yes V की वैल्यू मिल गई, तो X की वैल्यू क्या थी, X की वैल्यू थी U प्लस V. तो X की वैल्यू क्या होगी, 45.95 प्लस 39.50, U प्लस V. दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. 5 फिर 9 5 14 1, 10 plus 5 15 1, 4 plus 4 8, 85.45 is X. कुछ समझा? yes yes सर करो जेरोक्स. ये सबसे इजी एग्जांपल लिया था, इसमें भी बहुत सारे और हम लोग डिफिकल्टीज बढ़ा सकते हैं, ये चांसेस रहता है. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कंफ्यूजन होगा, नहीं समझेगा, बट डोंट वरी, आपको वापस पढ़ाया जाएगा तब समझेगा. सर बोलो. सर एक डाउट है. बोलो ना. सर जो हम लोग ने V का फाइंड किया एंटीलॉग का वैल्यू, सर उसमें डाउट इधर मैंने चेक किया तो हाँ, उधर मैंने चेक किया तो 59 का 6 का 4 एक्चुअली 63945 है और मीन डिफरेंस इज 4. 3945 प्लस 4, राइट. हाँ तो 3949 होगा. हाँ चलेगा, आप वो भी लेके करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा इसमें, तो कर सकते हो. जो आपको दिख रहा है वैसा करो. फिर बाकी लोग ने 50 क्यों बोला? आर्या हेलो. यस सर. तो ये हो जाएगा आपका 3.949, मतलब 39.49, करेक्ट ना? यस सर. तो 39.49 कर दोगे तो लास्ट का आंसर यहाँ चेंज होगा. क्या हो जाएगा, 9 + 5 14 4, यहाँ 4 4 होगा आई थिंक. यस सर. दैट इज करेक्ट. चलेगा, दोनों चलेगा. एक्चुअली क्या होता है पता है, अभी तो आप सबके पास मेरे ख्याल से जो मैंने पीडीएफ भेजा है लॉग टेबल का वही है, राइट? yes बट कई बार जब आप कई बार देखोगे, जब मार्केट से कोई लॉग टेबल लेते हो, नवनीत का मिलता है मोस्टली, 10 रुपीज के देते थे वो लोग, अभी कितने का देते हैं पता नहीं, या और कहीं अलग अलग से लॉग टेबल देखोगे तो कई बार मीन डिफरेंस की वैल्यू में ना टेबल वाइज थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं. तो जिसकी वजह से ये ना लास्ट की वैल्यूज में कुछ गड़बड़ होता है. मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद सपोज हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो थर्ड या फोर्थ में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है तो वो चलेगा, वो रॉन्ग नहीं माना जाता. ठीक. यस. कुछ लोग बेचारे अभी से घड़ी देख रहे हैं कि ये इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहा है आज.
देवेश तेरे घर में कुछ तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या रे? मतलब क्या कर क्या रहा है तू? या तो ऐसे जगह बैठ जहां से तू फुल्ली कंसंट्रेट कर सके, ठीक है? अदरवाइज तू मतलब कंटिन्यू तू लेक्चर में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर डन सर। गुड। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारी जो मेन बात हुई है, कल तक सारे स्टूडेंट्स यही बैच में रहेंगे। फ्राइडे ऑनवर्ड्स बैच डिवाइड हो रही है। तो जो लोगों ने बोला है बैच 2 में डालने के लिए, मैं उनको बैच 2 में लेके जाऊंगा।